दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी गूंज यूरोप के शहरों से लेकर अमेरिका के सत्ता के गलियारों तक सुनाई दे रही है। ये वो भारत है जो अब किसी के दबाव में नहीं झुकता, बल्कि अपनी शर्तों पर वैश्विक शक्तियों को जवाब देता है। इस वक्त दुनिया एक अभूतपूर्व तूफान का सामना कर रही है और इस तूफान का केंद्र है भारत का ऐतिहासिक फैसला। आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया जिसने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। बात शुरू होती है उस साजिश से जिसे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने भारत के खिलाफ रचा। उनका मकसद था भारत को वैश्विक बाजार में कमजोर करना, उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना और उसे अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में पीछे धकेलना। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के इशारे पर भारत के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों में भारत के प्रमुख निर्यातों जैसे चावल, मसाले, जेनरिक दवाइयां, स्टील, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, आयरन, कृषि उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान पर 100 से 75% तक के भारी टैरिफ शामिल थे। अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। उसने भारत के उत्पादों पर 50% से ज्यादा टैरिफ थोप दिए। इन दोनों का एक ही लक्ष्य था, भारत को आर्थिक और रणनीतिक रूप से कमजोर करना। लेकिन ये देश शायद भूल गए कि ये नया भारत है जो हर चुनौती का जवाब अपनी ताकत और बुद्धिमानी से देता है। भारत ने इस साजिश को समय रहते भांप लिया। दिल्ली में उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठकों में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने ऐलान किया कि यूरोपियन यूनियन को अब उसकी सप्लाई चेन से पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब था कि चावल, दवाइयां, स्टील, आयरन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, मसाले, कृषि उत्पाद और तमाम इंजीनियरिंग सामानों की सप्लाई पर पूर्ण रोक। ये वो सामान थे जिन पर यूरोप की अर्थव्यवस्था, उसके अस्पताल, उसकी फैक्ट्रियां और यहां तक कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी टिकी हुई थी। जैसे ही भारत ने यह प्रतिबंध लागू किया, यूरोप में हाहाकार मच गया। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों के सुपरमार्केट्स में लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाने लगे। लोग डर के मारे सामान स्टॉक करने लगे क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका था कि आने वाला वक्त और भी मुश्किल होने वाला है। जर्मनी की मशहूर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो भारत के स्टील और पार्ट्स पर निर्भर थी, अब ठप्प होने की कगार पर पहुंच गई। फ्रांस और स्पेन के अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी शुरू हो गई क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा जेनरिक दवा आपूर्तिकर्ता है, जो यूरोप की 60% से ज्यादा दवा जरूरतों को पूरा करता है। यूरोप के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, अपनी सरकारों के खिलाफ नारे लगाने लगे। जनता का गुस्सा इस बात पर था कि उनकी सरकारों ने अमेरिका की चापलूसी में भारत से दुश्मनी मोल ली और अब उसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। यूरोपियन यूनियन के नेता अब भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने बार बार भारत से गुहार लगाई कि सप्लाई दोबारा शुरू की जाए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि जब तक यूरोप अपने प्रतिबंधों को पूरी तरह वापस नहीं लेता और भारत के हितों का सम्मान नहीं करता, तब तक कोई रियायत नहीं होगी। भारत का ये रुख सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक भी है। भारत ने दुनिया को बता दिया कि वो अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। लेकिन भारत ने सिर्फ यूरोप को जवाब नहीं दिया बल्कि अमेरिका को भी कड़ा संदेश दिया। भारत ने अमेरिका के साथ 15 से ज्यादा रक्षा सौदों पर पुनर्विचार शुरू कर दिया और 12 सौदों को सीधे रद्द कर दिया। इनमें हथियारों की खरीद से लेकर तकनीकी सहयोग तक की डील्स शामिल थी। भारत ने साफ कर दिया कि अब वो अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। इसके साथ ही भारत ने नए बाजारों की तलाश शुरू की। साउथ अमेरिका के देशों जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला और चिली के साथ भारत ने 20 अरब डॉलर से ज्यादा की ट्रेड डील्स साइन की। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और केन्या जैसे देशों के साथ नए व्यापारिक समझौते किए गए। एशिया में पहले से ही भारत के उत्पादों की मांग आसमान छू रही है। भारत की रणनीति साफ है, वो अब किसी एक क्षेत्र या देश पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत ने अपने निर्यात के लिए नए और स्थायी बाजार खोज लिए हैं और अब उसे यूरोप या अमेरिका की जरूरत नहीं है। यूरोप की हालत अब बद से बदतर होती जा रही है।
जर्मनी की ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियों में ताले लटकने की नौबत आ गई है। फ्रांस के अस्पतालों में मरीज दवाइयों के बिना तड़प रहे हैं। यूरोप के इकोनॉमिस्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भारत ने सप्लाई बहाल नहीं की तो अगले 6 से 9 महीनों में यूरोप में भयंकर संकट खड़ा हो सकता है। बिजली कटौती, खाद्य संकट और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। जर्मनी में ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े 2 लाख से ज्यादा मजदूरों की नौकरियां खतरे में हैं। फ्रांस और इटली में खाद्य पदार्थों की कीमतें 40% तक बढ़ गई हैं, क्योंकि भारत से आने वाले चावल और मसालों की सप्लाई बंद हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन के अंदर अब दरारें साफ दिखने लगी हैं। छोटे देश जैसे पुर्तगाल, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया अब खुलकर बोल रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका का साथ देकर भारी गलती की। इन देशों की जनता अपनी सरकारों से सवाल कर रही है कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर उनका भविष्य क्यों बर्बाद किया गया। पुर्तगाल और हंगरी जैसे देशों में विपक्षी दल संसद में हंगामा कर रहे हैं और सरकारें गिरने की कगार पर हैं। कुछ देश तो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये यूनियन अब अमेरिका की कठपुतली बन चुकी है और इसकी वजह से उन्हें भारत जैसे विश्वसनीय साझेदार से हाथ धोना पड़ा। अमेरिका भी इस स्थिति से घबराया हुआ है। उसे डर है कि अगर भारत ने कभी उस पर भी ऐसा ही प्रतिबंध लगाया तो उसकी अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी, क्योंकि भारत का बाजार और उसकी सप्लाई चेन अब इतनी ताकतवर हो चुकी है कि अमेरिका की टेक कंपनियां, दवा उद्योग और रक्षा क्षेत्र भी उस पर निर्भर है। अमेरिका की 30% से ज्यादा जेनरिक दवाइयां भारत से आती है। उसकी टेक इंडस्ट्री भारतीय इंजीनियर्स और रॉ मटेरियल पर टिकी है। अमेरिका ने भारत से बातचीत की कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब वो अपनी शर्तों पर ही कोई डील करेगा। भारत ने यह भी ऐलान किया कि वो अब स्वदेशी तकनीक और हथियारों पर ज्यादा ध्यान देगा, ताकि किसी भी विदेशी दबाव से बचा जा सके। भारत के इस कदम ने वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है। यूरोप के शहरों में अंधेरा छाने लगा है, लोग सड़कों पर हैं और सरकारें बिखर रही हैं। जर्मनी में फैक्ट्रियों के बाहर मजदूर धरने दे रहे हैं। फ्रांस में सुपरमार्केट्स खाली होने लगे हैं। यूरोप की जनता अब खुलकर कह रही है कि अमेरिका की वजह से उनका भविष्य अंधकारमय हो चुका है। लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया कि वो अब केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी बड़े समूह को चुनौती दे सकती है। भारत ने एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में अपने नए साझेदार बना लिए हैं। इन देशों में भारत के उत्पादों की मांग पिछले 6 महीनों में 70% तक बढ़ गई है। भारत का बाजार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है और उसकी अर्थव्यवस्था अब वैश्विक मंच पर एक सुपर पावर के रूप में उभर रही है। भारत ने इस बार जो दहाड़ लगाई है, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ये नया भारत है जो न सिर्फ अपनी ताकत को जानता है, बल्कि उसे इस्तेमाल करना भी बखूबी जानता है। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि जो भी देश उसके हितों के खिलाफ जाएगा, उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। यूरोप की बर्बादी और अमेरिका की घबराहट इस बात का सबूत है कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। दोस्तों, भारत का ये कदम सिर्फ आर्थिक या रणनीतिक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक संदेश है। ये संदेश है कि भारत अब किसी का मोहरा नहीं, बल्कि खुद खेल का असली खिलाड़ी है। यूरोप के लोग आज एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। उनकी फैक्ट्रियों पर ताले लटक रहे हैं और उनके नेता समझ चुके हैं कि उन्होंने अमेरिका के कहने पर भारत से दुश्मनी मोल लेकर सबसे बड़ी गलती की। लेकिन भारत अब पीछे नहीं हटेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर ही बात करेगा और जो देश उसके साथ खड़े होंगे वही उसके साझेदार होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और प्रेरणादायक वीडियोस लाने में मदद करता है। भारत की इस जीत को सेलिब्रेट करें और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।